अपने उत्कृष्ट कार्यों और जनता के बीच अपनी अच्छी पहचान बना चुके क्षेत्र विधायक मुन्ना सिंह चौहान रुद्रपुर ग्राम पंचायत में जर्जर हालत में पड़े ग्राम पंचायत भवन का जीर्णोद्धार करने पहुंचे, जहां रुद्रपुर ग्राम पंचायत से नवनियुक्त ग्राम प्रधान रविंद्र कुमार उर्फ रवि के नेतृत्व में ग्राम वासियों एवं क्षेत्र वासियों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने रुद्रपुर ग्राम पंचायत के विकास में हर संभव सहयोग एवं विकास कार्यों में सहयोग करने की बात कही। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट भगवत मेहरा। समय समय पर हमें और हमारे ग्रामवासियों का ज्ञानवर्धन करते हैं। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। साथ ही सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सब आप लोगों को, प्रधान जी को और पूरी ग्राम पंचायत के सभी मेंबरों को और अपने बीडीसी मेंबर को और सभी यहाँ की जनता को बधाई इस बात के लिए देता हूँ कि इतनी सुंदर जगह पर आपका एक पंचायत घर है। पूर्व प्रधान जी को, देवा जी को, कि बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा रोड से लगा हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर हो, लेकिन थोड़ा सा जंगल सा पड़ा हुआ था। ठीक है, अब ये बहुत अच्छे से बन गया है। ठीक है, प्रधान जी को इस बात के लिए धन्यवाद। मैं इनको एक बार, जब ये पहली बार आए तो मैंने कहा भाई नहीं, वहाँ कुछ नहीं करना है, वो तो जंगल बना रखा सबने। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने इतना अच्छा कर दिया कि मैंने इनको कहा है जो भी यहाँ की ज़रूरत होगी सारी मैं पूरी करूँगा। आपको कॉमन सर्विस सेंटर भी अब यहीं पे मिलेगा। आपको राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, फलाना है, ढिमकाना है, सब है। प्रधान जी भी यहीं बैठेंगे और पंचायत सेक्रेटरी को भी हम कहेंगे कि वो भी हफ्ते में कोई दिन रखेंगे, देख करके कोई कागज पत्तर वगैरह वो करके। ठीक है, और कुल मिला करके यहाँ पर गाँव वालों को अपने कामों के लिए दूर भाग दौड़ना करनी पड़े। ठीक है, आज किस कार्यक्रम में आपने ग्राम पंचायत पहुँचे? आज रुद्रपुर ग्राम पंचायत में मैंने भ्रमण का और जनता से संवाद का कार्यक्रम रखा है और उसमें 2 कार्यक्रम में कर चुका हूँ। सबसे ज़्यादा तो मेरी उत्कंठ इच्छा ये थी कि यहाँ पर एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय अंदर गांव में हाँ, और बहुत ही प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी कहूँगा कि राजनीतिक खबरें चलती रहती हैं, ऐसी बातों को प्रमुखता से यूज करें। जहाँ सरकारी स्कूलों में बच्चों का अकाल है, 2-2, 3-3 बच्चे स्कूल बंद होने की कगार है, वो विद्यालय ऐसा है कि आज भी 50 के करीब बच्चे वहाँ पर, और वो बच्चे भी विद्यालय आ रहे हैं जिनका कम उम्र होने की वजह से एनरोलमेंट नहीं हो सकता। ये 50 के करीब तो है जिनके एनरोलमेंट है। हमारी भी कमी है, मैं अपनी भी कमी गिना रहा हूँ कि मुझे इससे पहले पता नहीं था। टीचर वहाँ सिंगल है, जहाँ 10 बच्चे वहाँ 2-2 टीचर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मुझे एक वहाँ टीचर देना है। और जितनी मैं प्रशंसा करूँ उन अध्यापक की, उनकी बेटी ग्रेजुएशन में पढ़ती है या ग्रेजुएशन किया, उसकी छुट्टियां होती है तो वो भी यहाँ आकर के बच्चों को पढ़ाती है। अभी वो बच्ची पढ़ा रही थी वहाँ पे छोटे बच्चों को, और 3000 रुपये में अपने जेब से, वो जो गुरुजी हैं उन्होंने 3000 रुपये में अपने जेब से देते हैं वो, और गांव के एक नौजवान को खुद उन्होंने वॉलंटियर कर रखा है। एक नौजवान लड़का को 3000 देते हैं, वो भी आकर के उनकी मदद करता है क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं। और तमाम सारा प्राइमरी स्कूल, 1-2 ही स्कूल मैंने ऐसे पाए प्राइमरी स्कूल, ये तीसरा प्राइमरी स्कूल है अभी तक। पूरा कई विधानसभाओं को इकट्ठा करके कह रहा हूँ मैं, विकासनगर विधानसभा नहीं, जहाँ पे बाकायदा प्राइमरी स्कूल में उन्होंने लाइब्रेरी मेंटेन कर रखी है। प्राइमरी स्कूल में पुस्तकालय। तो इतने समर्पण भाव से काम करने वाले जो टीचर है, इसलिए हम सब लोगों ने मिल करके, ग्राम प्रधानों ने, पीडीसी के मेंबरों ने, वहाँ के जो अभिभावक, पीटीए के अध्यक्ष और प्रधानाचार्य, उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया, उनको मालाएं पहनाई। और उस विद्यालय के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सारी के सारी चीज़ें उस विद्यालय के लिए मैं पूरी करूँगा। बच्चों के लिए एमडीएम के लिए सेट बनाना है, शौचालय अच्छे से बनाने हैं, विद्यालय भवन की मरम्मत करानी है, बाउंड्री बनानी है। क्यों? बच्चे हमारा भविष्य है। बेशक हमसे नाली खड़ंजा छूट जाए, कोई बात नहीं, चल जाएगा। 6 महीने बाद बन जाएगा, साल भर बाद बन जाएगा, 2 साल बाद,
लेकिन बच्चों का भविष्य है, बच्चों का भविष्य बहुत प्रसन्नता होती है जब इस तरीके से इतने समर्पण भाव से काम करने वाले सरकारी स्कूल में। और दूसरी बात यह है कि यदि ये सरकारी विद्यालय इतने अच्छे से चले तो जो पैसे वाले हों अपने बच्चों को कहीं भेजें, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन गरीब माँ बाप भी मजबूरी में उस भेड़ चाल में तथाकथित पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चे भेजते हैं और फिर फीस के लिए बेचारे धक्के खाते रहते हैं, उनका शोषण होता है। सरकारी स्कूलों में ड्रेस हम फ्री दे रहे हैं, जूता फ्री दे रहे हैं, बस्ता फ्री दे रहे हैं, किताब फ्री दे रहे हैं, भोजन फ्री दे रहे हैं। भोजन भी वो नहीं कि भोजन माता जी वो कढ़ाई में दाल अलग और पानी अलग। अब तो अक्षय पात्र का हमारा वैन से आता है, मशीनों से बन के आता है खाना और टेम्परेचर कंट्रोल होकर के आता है। उतना ही जितना उससे चलता है उतना ही गर्म खाना यहाँ स्कूल तक मिलता है। तो ये बच्चों का सरकारी स्कूलों में बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रह के पढ़ाई भी बढ़िया हो, इसलिए मैं इसको व्यक्तिगत तौर पे मॉनिटर करता हूँ, जाता हूँ सब जगह। डॉक्टर्स को भी भेजता हूँ स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, NHM के तहत डॉक्टर्स को भी भेजता हूँ। अभी भी मैंने 6 बच्चे इस साल अभी आइडेंटिफाई कर रखे हैं जिनके बच्चों के दिल में छेद है, पैदाइशी होता है बच्चों को कुछ, तो उनकी सर्जरी करा रहा हूँ। 6 बच्चे, 2 बच्चे मैंने स्कूलों में निरीक्षण किया तो मुझे झुग्गी झोंपड़ी से गरीब बच्चे वहां दिखाई दिए। एक बच्चा बैठा हुआ, टीचर कह रहे हैं सर ये कुछ समझता नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कहा आपने गुरुजी ऐसा कैसे अपनी तरफ से मान लिया? ये कभी देखा कि हो सकता है इसको दिखाई ना देता, हो सकता है इसे सुनाई ना देता। मैंने डॉक्टर्स को वहीं भेजा, उसको अस्पताल लेकर के गए, उसका उपचार हुआ और अब साल भर बाद मुझे उसी विद्यालय के टीचर बता रहे हैं कि अब वो बच्चा पढ़ता भी है, अच्छे से रिस्पॉन्स भी करता है, खेलता कूदता भी। पहले उसको हो सकता है कुछ तमाम चीज़ें। तो मेरा सबसे प्रधानगणों से, पंचायतों के मेंबरों से, हमारे वरिष्ठ लोग भी हैं और प्रधानगण भी बैठे हुए हैं, शर्मा जी बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, सबसे मेरा आग्रह है कि हम लोग सब चीज़ों के साथ साथ स्कूल के बच्चों का जो, तो एक तो मेरा निरीक्षण, एक यहाँ पे पंचायत, यहाँ बिल्कुल पंचायत घर बना हुआ किसी जमाने में, तो वो बोरा घास वगैरह उग गया था, जर्जर हालत थी, जर्जर था, उसका जीर्णोद्धार कराया और बिल्कुल अब वो बिल्कुल चमकता हुआ पंचायत घर बनाया और आज मैंने उसका विधिवत एक प्रकार से लोकार्पण किया। उसका बढ़िया व्यवस्था थी, प्रधान जी का चैम्बर भी, कॉमन सर्विस सेंटर भी, सुपर शेड भी बना दिया ताकि पंचायत के सारे काम एक छत के नीचे। जो रुद्रपुर से नवनियुक्त प्रधान प्रत्याशी थे, पहले प्रधान बने हैं, हाँ। तो इनके लिए आप क्या आशीर्वाद देना नहीं, चाहेंगे? इनके लिए तो आशीर्वाद क्या है साहब, जनता ने चुन करके भेजते हैं तो आशीर्वाद तो जनता का होता है। हम तो जनता के सेवक हैं, मैं भी जनता का सेवक हूँ, ये भी जनता के सेवक है। जनता ने जिस उम्मीदों के साथ हमें चुन करके भेजता है, बस हमें जनता की सेवा में डटे रहना। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ना मैं कोई ये मानता कोई जनप्रतिनिधि छोटा बड़ा होता। और यहाँ अच्छी बात रुद्रपुर में ये है कि जनप्रतिनिधि जो पहले रहे उनका भी जो वर्तमान बना है, सबको सहयोग होता है एक दूसरे को। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक कारण से ये हो गया, मैं इसको काम नहीं करने देंगे, सब एक दूसरे का। पूर्व प्रधानगण हमारे पूरा सहयोग करते हैं, जो पूर्व BDC मेंबर है वो सब कुछ सहयोग करते हैं। तो प्रधान जी को बाकायदा पूर्व प्रधान जी ने कुर्सी पर बैठा, ठीक है भाई साहब पे चोट वगैरह लगी हुई नहीं तो इनको भी हम कष्ट दीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एक पारस्परिक सहयोग से हमें अपने पूरे इलाके के तरक्की के लिए इसी तरीके से काम करते रहना है। और विधायक होने के नाते, थोड़ा सा बड़े क्षेत्र का जनसेवक होने के नाते मेरी ड्यूटी यह है कि मैं अपने साथ ये जो पंचायत के प्रतिनिधि वगैरह है, हमारी ग्रामीण जनता है, जहाँ जहाँ उनको कहीं पर सहयोग की आवश्यकता होती है वो कर्तव्य मिला।